Joker X Factor presenting Spider-Man Far From Home। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 2.4 है। कहानी की शुरुआत में निक फ्यूरी और मारिया हिल जो दोनों एक साथ काम करते हैं मैक्सिको में एक जगह जाते हैं जहां पर अननेचुरल तूफान आया होता है। तो तभी उनके सामने क्विंटन बेक नाम का एक शख्स नमूदार होता है। उससे पहले कि ये दोनों कुछ समझ पाते उनके पीछे ज़मीन के नीचे से एक क्रिएचर निकलता है जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यानी ये धूल मिट्टी हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसी की वजह से यहाँ पर तूफान आया होता है। क्विंटन बेक इन दोनों से कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, और फिर वो इस अर्थक्वेक पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ पर स्पाइडरमैन पढ़ता है, वहाँ स्टूडेंट्स एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं जहाँ बताया जाता है कि आयरन मैन, विजन और नताशा रेमोफ ने 8 महीने पहले दुनिया की आधी आबादी को वापस लाने और थेनोस को मारने के लिए अपनी जान दी। 5 साल पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी तो आधी आबादी ख़त्म हो गई थी, पर ठीक 8 महीने पहले जब हल्क ने सब इन्फिनिटी स्टोन्स को पहनकर दोबारा चुटकी बजाई तो गायब हुए सभी लोग वापस आ गए। इस वाक़े का नाम दिया गया ब्लिप का। पर जो लोग 5 साल पहले गायब होकर वापस आए थे उनकी उम्र नहीं बढ़ी, जबकि ज़मीन पर रहने वाले बाकी लोग जो गायब नहीं हुए थे उनकी उम्र 5 साल बढ़ गई। वहीं स्पाइडरमैन के पास आयरन मैन का पुराना बॉडीगार्ड हैप्पी होवन आता है। वो स्पाइडरमैन को बताता है कि तुम्हें निक फ्यूरी ढूंढ रहा है, और तभी उसे निक फ्यूरी की कॉल आती है। लेकिन स्पाइडरमैन निक फ्यूरी की कॉल रिसीव नहीं करता। यहाँ से जाकर एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठ जाता है। स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो आयरन मैन के बहुत क्लोज था, वो उससे बहुत कनेक्टेड था। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने स्कूल के दोस्तों के साथ वीनस जाता है जहाँ पर वो इस लड़की से जिसका नाम MJ है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसके साथ घूम रहा होता है। और तभी पानी के अंदर से एक क्रिएचर निकलता है जिसके अंदर वाटर एलिमेंट है, यानी कि पानी के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल। स्पाइडरमैन के पास उस वक्त उसका सूट नहीं है, इसलिए वो उस क्रिएचर से नहीं लड़ता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया के सामने उसका राज खुल जाएगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इससे पहले कि वाटर एलिमेंट पूरे शहर को तबाह कर देता, यहाँ पर क्विंटन बेक आ जाता है जिसे मिस्टेरियो भी कहा जाता है। क्विंटन बेक यानी कि मिस्टेरियो वही है जिसने उस कहानी की शुरुआत में अर्थ एलिमेंट का सामना करके उससे हराया था। मिस्टेरियो अब यहाँ पर वाटर एलिमेंट का सामना करता है। स्पाइडरमैन भी लोगों की नज़रों से छुपकर मिस्टेरियो का साथ देता है, और एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद मिस्टेरियो वाटर एलिमेंट को ख़त्म कर देता है। वहीं रात को स्पाइडरमैन के रूम में निक फ्यूरी आते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम कब से तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। इसके बाद वो उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक चश्मा देते हैं और कहते हैं कि मुझे ये आयरन मैन ने तुम्हें देने को कहा था। अब ये कार में पहुंच जाते हैं जहां पर क्विंटन यानी कि मिस्टेरियो भी होता है। मिस्टेरियो बताता है कि वो भी ज़मीन से है, लेकिन वो इस ज़मीन से नहीं बल्कि वो एक पैरेलल अर्थ से है। पैरेलल अर्थ का मतलब है हमारी ज़मीन जैसी एक और ज़मीन या अर्थ। साइंस की ये थ्योरी है कि हमारी अर्थ जैसी बहुत सारी अर्थ हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में हैं। ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पैरेलल अर्थ और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, जो मेरे लिए सिर्फ एक थ्योरी थी, पर ये सब कुछ सच है। इसके बाद मिस्टेरियो बताता है कि हमारी अर्थ पर 4 क्रिएचर्स ने हमला किया था, जिनके अंदर 4 अलग अलग एलिमेंट्स की ताकतें थी। इन एलिमेंट्स की जिन एलिमेंट से हमारी दुनिया बनी है, यानी कि अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। हमने इनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तादाद बढ़ती चली गई और इन क्रिएचर्स ने हमारी अर्थ को ख़त्म कर दिया, जिससे मेरा ख़ानदान भी ख़त्म हो गया। निक फ्यूरी बताते हैं कि मिस्टेरियो ने वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी फायर एलिमेंट ज़िंदा है, जो कि इन सब एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक फायर एलिमेंट अपना अगला हमला प्रॉग में करने वाला है, इसलिए हम सबको प्रॉग जाना होगा। लेकिन स्पाइडरमैन प्रॉग जाने से इनकार कर देता है और वापस अपने ट्रिप के दोस्तों के पास चला जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है जब स्पाइडरमैन और उसके साथी अपने सफ़र पर आगे जा रहे होते हैं, तभी उन्हें बताया जाता है कि उनके ट्रिप को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और अब उन्हें प्रॉग जाना है। ये सब निक फ्यूरी ने किया होता है। अब जब ये रास्ते में होते हैं तो स्पाइडरमैन उन चश्मों को खोल कर पहनता है जो उसे निक फ्यूरी ने दिए थे, और निक फ्यूरी को आयरन मैन ने दिए थे स्पाइडरमैन को देने के लिए। स्पाइडरमैन देखता है कि चश्मे के बॉक्स के अंदर एक कार्ड भी होता है जिस पर लिखा होता है कि अगले टोनी स्टार्क के लिए मुझे तुम पर भरोसा है और अब तुम्हें कहना है एडिथ। और जैसे वो एडिथ कहता है, चश्मा एक्टिवेट हो जाता है। ये चश्मा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिससे स्पाइडरमैन बात कर सकता है। दरअसल टोनी स्टार्क ने अपनी बात अपनी जगह स्पाइडरमैन को दे दी है और अब उसे चश्मे की मदद से वो पूरी स्टार्क इंडस्ट्री के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। साथ ही सप्लाई स्पेस ऑर्बिटल वेपन जिससे कहीं भी हमला किया जा सकता है, इस पर भी अब स्पाइडरमैन का कंट्रोल है, यानी कि वो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस से ज़मीन तक कहीं भी हमला कर सकता है। अब ये सब के सब प्रॉग पहुंच जाते हैं। प्रॉग पहुंचने पर स्पाइडरमैन की मुलाकात दोबारा निक फ्यूरी और उसकी टीम से होती है।
जहाँ मिस्टीरियो सबको बताता है कि फायर एलिमेंट लोहे की मदद से अपनी ताकत को और भी बढ़ा लेता है, इसलिए हमें उसको लोहे से दूर रखना होगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक कार्निवल ज़मीन के नीचे से फायर एलिमेंट निकलता है। स्पाइडरमैन भी अपना ख़ास सूट पहन कर आ जाता है जो निक फ्यूरी ने उसे दिया होता है। साथ ही मिस्टीरियो भी आ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर फायर एलिमेंट का मुकाबला करते हैं। लड़ते लड़ते एक पल ऐसा आता है कि जब स्पाइडरमैन को उसकी क्लासमेट एमजे ऊपर से पुकारती है, जिससे स्पाइडरमैन का ध्यान भटक जाता है और इससे पहले कि फायर एलिमेंट उसे मारता, मिस्टीरियो आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसका वेब शूटर किसी चीज़ के साथ अटक जाता है। जब वो उसे खींचता है तो उसकी क्लासमेट एमजे के सामने एक ड्रोन गिरता है। स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो दोनों मिलकर फायर एलिमेंट पर लगातार हमला करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब मिस्टीरियो अपने एक ज़ोरदार वार से फायर एलिमेंट को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर निक फ्यूरी भी आता है जो मिस्टीरियो से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाओ। साथ ही निक फ्यूरी स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम काबिल तो हो, लेकिन अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना नहीं जानते। आयरन मैन ने कुछ सोच कर तुम्हें एवेंजर्स की टीम में शामिल किया होगा, तुम उसे गलत साबित मत करो। इसके बाद स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो एक बार में जाते हैं। वहाँ स्पाइडरमैन के पास वो चश्मा भी होता है जिसका नाम एडिथ है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब मिस्टीरियो देखता है तो वो कहता है कि पहन कर दिखाओ। स्पाइडरमैन पहनता है और मिस्टीरियो कहता है कि तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। स्पाइडरमैन यही चश्मा उसे पहनने के लिए देता है। जब मिस्टीरियो ये चश्मा पहनता है तो स्पाइडरमैन को ये ख्याल आता है कि उसे ये चश्मा मिस्टीरियो को दे देना चाहिए। वो मिस्टीरियो से कहता है कि तुम ये चश्मा अपने पास रख लो। जब ये चश्मा मुझे मिला था तो उसके साथ मुझे एक नोट भी मिला था, इसमें लिखा था कि अगले आयरन मैन के लिए। वो मेरी हर गलती को जानते थे, इसलिए वो ये भी जानते होंगे कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने ये चश्मा मुझे इसलिए दिया होगा ताकि मैं इसे ही इंसान तक पहुँचा सकूँ। इस दुनिया को अगले आयरन मैन की ज़रूरत है और वो तुम बनोगे। इसके बाद वो एडिथ इस चश्मे का पूरा कंट्रोल मिस्टीरियो को दे देता है। उसके जाते ही यहाँ पर पूरे रेस्टोरेंट का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग और चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। दरअसल यहाँ पर कुछ चीज़ों और लोगों को होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था और यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं वो इस बात का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं कि अब मिस्टीरियो के पास एडिथ है, जिसका मतलब है कि उसके पास टोनी स्टार्क की कंपनी और उसकी बनाई हर एक चीज़ पर पूरा कंट्रोल है और वो टोनी स्टार्क की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी कभी ना कभी टोनी स्टार्क के लिए काम किया करता था, जिसमें से मिस्टीरियो भी एक है। पर टोनी स्टार्क ने मिस्टीरियो को काम से निकाल दिया था, यानी कि मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन से झूठ कहा, वो किसी पैरेलल अर्थ से नहीं आया। ये सब उसकी एक चाल थी, टोनी स्टार्क की कंपनी और उसकी हर चीज़ पर कब्जा करने के लिए। और अब वो अपनी चाल में कामयाब हो चुका है और जिन 4 एलिमेंट से उसने लड़ाई की थी वो सच्चाई नहीं थी, वो सब होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। ये एडवांस साइंस का एक जीता जागता नमूना था। ये सब देखने में इस कदर असली लगता था कि इस बारे में ना तो स्पाइडरमैन को कुछ पता चला और ना ही निक फ्यूरी को। अब स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है कि जो कि अपनी क्लासमेट एमजे से वह प्यार करता है, उसके पास जाता है। एमजे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। उसके बाद वो उसे ड्रोन दिखाती है। ये वही ड्रोन है जो उस वक्त गिरा था जब स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो दोनों मिलकर फायर एलिमेंट को मार रहे थे। एमजे के हाथ से वो ड्रोन गिर जाता है और तभी वहाँ पर एयर एलिमेंट उभर जाता है। दरअसल ये एक प्रोजेक्टर होता है जिसमें से एयर एलिमेंट की तस्वीर बाहर निकलती है, जिसे मिस्टीरियो लड़ रहा होता है और स्पाइडरमैन समझ जाता है कि ये सब कुछ एक धोखा था। मिस्टीरियो ने सबको धोखा दिया है। उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है कि एडिथ का कमांड मिस्टीरियो को नहीं देना चाहिए था। अब स्पाइडरमैन निक फ्यूरी के पास जाता है और उसे मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में सब कुछ बता देता है। पर अगले पल ही यहाँ पर चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। दरअसल ये मिस्टीरियो ही होता है जिसने होलोग्राफिक इमेज से एक बार फिर ना सिर्फ निक फ्यूरी को बल्कि पूरे माहौल को इस तरह से बना दिया होता है कि स्पाइडरमैन एक बार फिर से धोखा खा जाता है। दरअसल मिस्टीरियो जान चुका था कि स्पाइडरमैन को उसकी असलियत मालूम हो चुकी है। मिस्टीरियो सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वह दुनिया के सामने एक सुपर हीरो की तरह उभरना चाहता है। ठीक है, इस तरह जिस तरह दुनिया के लिए आयरन मैन था। अब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो पर हमला कर देता है, पर यहाँ पर साइंस की टेक्नोलॉजी से जो पूरी की पूरी दुनिया बनाई गई होती है, इसमें स्पाइडरमैन उलझ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर असलियत है और कहाँ पर होलोग्राफिक। वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर मिस्टीरियो उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। अगले पल एक गोली की आवाज़ आती है जो मिस्टीरियो को लगती है। दरअसल निक फ्यूरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच गया होता है और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि बताओ मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में किस किस को पता है, इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। स्पाइडरमैन कहता है कि ये बात उस लड़की एमजे और मेरे दोस्त नेट को पता है, शायद उसकी गर्लफ्रेंड को भी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये निक फ्यूरी नहीं होता बल्कि खुद मिस्टीरियो होता है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है ताकि उसे पता चल सके कि उसकी सच्चाई के बारे में कौन कौन जानता है। स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त मरेंगे और एक बार फिर से वो अपनी टेक्नोलॉजी से यहाँ की पूरी दुनिया को बदल देता है। और वो स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा।
तभी मिस्टीरियो अपनी होलोग्राफिक इमेज को बंद कर देता है। स्पाइडरमैन देखता है कि वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा है और तभी असली की एक ट्रेन आती है जो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। मिस्टीरियो को लगता है कि स्पाइडरमैन मारा जा चुका है। वहीं स्पाइडरमैन को जब होश आता है तो वो जेल में होता है। वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो आयरन मैन के पुराने बॉडीगार्ड्स को फ़ोन करता है जिसका नाम हैप्पी ह्यूमन है। हैप्पी स्पाइडरमैन से मिलने आता है, लेकिन स्पाइडरमैन को लगता है कि शायद ये भी मिस्टीरियो का बनाया हुआ एक इल्यूजन है जो होलोग्राफिक इमेज से बनाया गया है। पर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि हैप्पी सच में उसके सामने खड़ा है। उसके बाद हैप्पी के प्लेन में बैठकर लंदन के लिए निकल जाता है जहां पर उसके स्कूल फ्रेंड्स हैं। प्लेन में टोनी स्टार्क की नई टेक्नोलॉजी भी होती है जिससे वो अपने सूट को पहले से भी ज़्यादा एडवांस कर लेता है ताकि वो मिस्टीरियो का मुकाबला कर सके। वहीं मिस्टीरियो को दिखाया जाता है कि जो अपनी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़े क्रिएचर का इल्यूजन पैदा करता है जो कि लंदन शहर में होता है। उसे क्रिएचर में पिछले 4 क्रिएचर्स के पावर्स होते हैं। दरअसल मिस्टीरियो उस न्यू क्रिएचर को दुनिया के सामने मारकर खुद को एक सुपर हीरो मनवाना चाहता है। साथ ही उस क्रिएचर की आड़ में वो स्पाइडरमैन के उन सभी दोस्तों को मारना चाहता है जो उसकी सच्चाई जानते हैं। जब वो क्रिएचर लंदन शहर में तबाही मचा रहा होता है तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और उसके अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं जिसकी मदद से उस बहुत बड़े क्रिएचर को क्रिएट किया गया होता है। वहीं हैप्पी ह्यूमन को दिखाया जाता है जो निक फ्यूरी को कॉल करता है और मिस्टीरियो को पूरी की पूरी सच्चाई बता देता है। वहीं स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जो उस क्रिएचर के नादिर मौजूद ड्रोन्स को एक एक करके तबाह करना शुरू कर देता है और जल्द ही वो क्रिएचर पूरी तरह से गायब हो जाता है। और अब स्पाइडरमैन मिस्टीरियो तक पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे मेरा चश्मा दे दो और अगले पर मिस्टीरियो के चारों तरफ काफ़ी सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और एक बार फिर से वो ड्रोन्स की मदद से अपनी चारों तरफ होलोग्राफिक इमेजेस बना देता है जिससे स्पाइडरमैन को कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली। इस पर ड्रोन्स लगातार गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन स्पाइडरमैन अपने तेज़ दिमाग और फुर्ती से सब ड्रोन्स को मार देता है। यहाँ पर ड्रोन से ही एक गोली मिस्टीरियो को लग जाती है। स्पाइडरमैन उसके पास जाता है। मिस्टीरियो कहता है कि टोनी स्टार्क सही था, उस चश्मे के असली हकदार तुम ही हो, और वो उसे चश्मा देने लगता है। पर उसी वक्त स्पाइडरमैन अपनी राइट साइड में जहाँ कुछ भी नहीं होता अपना हाथ बढ़ाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो का हाथ पकड़ा होता है जिसमें गन होती है। दरअसल वो उसे मारने वाला था लेकिन स्पाइडरमैन ने फुर्ती का मुजाहरा करके हमले से पहले मिस्टीरियो का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद स्पाइडरमैन अपना चश्मा वापस ले लेता है और एडिथ को हुक्म देता है कि जितने भी ड्रोन्स आसपास एक्टिव हैं उन सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। दरअसल मिस्टीरियो इन ड्रोन्स की मदद से पूरे शहर पर और स्पाइडरमैन के दोस्तों पर हमला करवा रहा होता है। अब स्पाइडरमैन के हुक्म से सारे ड्रोन्स वापस चले जाते हैं और इस तरह अपने दोस्तों की और हैप्पी ह्यूमन की जान बचा लेता है। वहीं मिस्टीरियो अपने साथी से कहता है कि ड्रोन्स की रिकॉर्ड फुटेज को एक पेन ड्राइव में सेव कर लो। इसका साथी सारी फुटेज को सेव करके उस जगह से भाग जाता है और अब स्पाइडरमैन को पता चलता है कि एमजे जिससे वो प्यार करता था वो भी उससे प्यार करती है। एमजे कहती है कि मैं तुमसे प्यार इसलिए नहीं करती कि तुम स्पाइडरमैन हो, बल्कि इसलिए करती हूँ कि तुम पीटर पार्कर हो। अब सबके सब न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं और अगले दिन जब स्पाइडरमैन एमजे से मिलने जाता है तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो कहता है कि मैंने सभी ड्रोन्स को उनकी दुनिया में वापस भेज दिया, पर तभी स्पाइडरमैन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उसके पास ना सिर्फ टोनी स्टार्क की कंपनी की सारी टेक्नोलॉजी है बल्कि उसके पास बहुत सारे ख़तरनाक ड्रोन्स भी हैं जिससे इसने लंदन शहर पर हमला किया था। यहाँ पर न्यूज़ एंकर बताता है कि मिस्टीरियो जो कि एक दूसरी दुनिया से आया था उसने हमारी दुनिया को बचाया पर स्पाइडरमैन ने उसे मार दिया। इसके बाद मिस्टीरियो स्पाइडरमैन का असली नाम पूरी दुनिया को बता देता है। वो कहता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है जिससे स्पाइडरमैन की हकीकत दुनिया के सामने आ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल को दरअसल ये दोनों असली निक फ्यूरी और मारिया हिल नहीं होते बल्कि ये दोनों एलियंस होते हैं जिनके नाम होते हैं स्कल्स और सोरेन, और असली निक फ्यूरी होता है उनके स्पेसशिप में जो उन्हें वहाँ से ऑर्डर दे रहा होता है। उसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें।